सभी बच्चों का स्वागत है गुरुकुल एकेडमी कैमरन में। तो आज हम लोग जो स्पीड टेस्ट हुआ था उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो आज जो स्पीड टेस्ट था वो आपका वर्क एंड टाइम और अनुपात समानुपात के जो क्वेश्चन थे उसका था। अनुपात समानुपात में लगभग आपके 17 क्वेश्चन दिए गए थे और वर्क एंड टाइम के लगभग आपके वही 17-18 क्वेश्चन इसके भी थे। कुल मिला के 31 क्वेश्चन का ये टेस्ट था। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके एक एक सवाल। सबसे पहला सवाल दिया गया है, ये टेस्ट शायद सभी बच्चों के पास होगा, अगर नहीं है तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ये पूरा टेस्ट दिया गया था, ठीक है, इस तरीके से दोनों तरफ। अब ये टेस्ट दिया गया था तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहला दिया गया है, एक कॉलेज में पुरुष और महिलाएं, एक कॉलेज है उसमें पुरुष और महिलाएं 21:22 में थी, 21:22 में थी। यदि पुरुषों में 20% की वृद्धि होती है, पुरुष 20% बढ़ जाते हैं और महिलाएं 30% वृद्धि हो जाती है। कॉलेज में पुरुष और महिलाओं का नया अनुपात क्या होगा? तो हम लोगों को क्या करना है, नया रेशियो जोड़ना है। 21 में 20% की हम लोग वृद्धि करेंगे, 21 का 20 बहुत जल्दी निकल आएगा, ठीक है। 30 से काटें 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5 से काटें 5 को 20, इसका 5 से फिर काट लेंगे 5 को 20 पर एक बचा, फिर 5 दूनी 10, 4.21 था और इसमें इतनी की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। 20% मतलब इतनी बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 21 4 25.2। इसी प्रकार हम लोग यहाँ देखेंगे 22 में 30% बढ़ जाएगा, तो 22 का फटाफट 30% निकालें। आप चाहो बहुत जल्दी फ्रैक्शन भी यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमें जरूरी है कि भाग ही पूरा देना। आप नीचे 10 छोड़ के रखो, बहुत सरल हो जाएगा। 21 में सीधा लगाएं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 तो मतलब 1 पूरा बात लेगा तो 6.6 बढ़ेगा। इसमें अगर कितना बढ़ा तो 6 को 28 पॉइंट कितना जाएगा, 6 पॉइंट टू पॉइंट कट जाएगा आराम से। पॉइंट कटेगा तो इसे हम आराम से काट लेंगे। तो आंसर देख रहे हैं किससे कट रहा है, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छह 12। आप जब ऑप्शन की तरफ नजर करेंगे तो एक ही ऐसा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, जिसमें 126 अनुपात 144 दिया गया है। तो यही आपके सवाल का जवाब होगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको क्या करना था, 21 का 20% बढ़ाएंगे तो 20% ये नहीं, कैलकुलेशन आप कटिंग कर लो। 20 का 20% बढ़ाना 0 0 का लो, 21 दूनी 42, 1 पॉइंट लगेगा, आराम से बढ़ा लो। ये जोड़ के लिखना है। आते हैं हम लोग सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 दिया गया है, 2 अंकों वाली संख्या का अनुपात 4:3 है। एक 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या जो 4:3 में दी गई है। इसके अंक अगर परस्पर बदलते हैं, कोई भी संख्या है 2 अंकों वाली, अगर इसके अंक आपस में बदल दें, ये इधर लिख दें और ये इधर लिख दें, तो क्या होगा, मूल संख्या जो है वो 18 हो जाती है। ये मूल संख्या से 18 कम हो जाती है। तो कह रहा है वो नई संख्या जो है वो है क्या? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 ऑप्शन की तरफ नजर देंगे। 69 दिया गया, 70 दिया गया, 71 दिया गया, 68 दिया गया। ये बताओ, ये बिल्कुल फर्जी तरीके से क्वेश्चन बनाया गया। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एक बार एक अंक उसका 4 से कट जाए और एक अंक उसका 3 से कट जाए? क्योंकि 2 अंक काट के रेशियो बनाया गया है। तो ऐसा कौन सा सवाल है 4 3 से 2 अंकों से अलग कर पाए? तो आप दे दीजिए 4 से कटने वाला एक अंक ये 8 है और 3 से कटने वाला एक अंक होता है 6 है। इसके अलावा कोई ऐसा है 4 से कट रहा आप नहीं, कोई नहीं। तो ऑप्शन पर हम कौन सा लगा देंगे, फटाक से डी लगा देंगे। किसी को अगर इससे सॉल्यूशन ही चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पलट के लिखेंगे। तो पलट देखो आप कितना ले लो, 4, जब इसको रेशियो काटा तो कितना है, 2 2 8 2 3 6, भाई रेशियो बन गया। आप देखो इन दोनों के बीच का अंतर जो है कितना अंतर आता है, 18, जो कि वो बता ही रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से तुम्हें करना है। आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल दिया है 3 नंबर, 3 संख्याएं 11:13:15 में। 3 संख्याएं हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। तीनों संख्याएं 11:13:15 में है। अब कह रहा है तीसरी संख्या के 3 गुणा, तीसरी संख्या का 3 गुणा ले लो, कितना आएगा, 15 को 45। और पहली तथा दूसरी संख्या के योगफल, पहली और दूसरी संख्या का योगफल, तो योग कितना लेगा, आप कहेंगे 24 होगा।
के बीच का अंतर 440। कह रहा इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 440। तो आप लोग अपना अंतर देखेंगे, 5 में से 4 गया, 1 बचा हुआ, 4 में से 2 गया हुआ, 2 बचा हुआ। आपके हिसाब से ये अंतर आया और इसके हिसाब से अंतर ये आया। हम लोग आराम से काट लेंगे, काटेंगे तो 1 पॉइंट मान निकल आएगा। 7 से काट लेंगे, 7 के 21, 7 के 21 के बाद 7 6 42 और 7 के 21, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 का 1 पॉइंट मान कितना है 21। आप लोगों को पता भी होगा कि 21 का जो वर्ग होता है वो 441 होता है। तो 21 का भाग एक बार में दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट का मान 21 आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या है। कह रहा है इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है और सबसे छोटी जो संख्या है इनके बीच में अंतर करना है। तो आप लोग 4 पॉइंट का अंतर है, 1 पॉइंट का मान है 21 तो 4 पॉइंट का मान क्या रहा, तो आप लोग 4 × 4 4 दूनी 8, आंसर क्या आ जाएगा आपका 84 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था सवाल नंबर 3। आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल दिया गया है, 3 संख्याएं 15:17:19 में है। बिल्कुल जो तीसरा नंबर का सवाल है भाई आपका 4 नंबर का सवाल है, कोशिश करेंगे स्वयं लगाने की। ठीक है, सवाल नंबर 5 दिया गया है, एक राशि x y z है, एक राशि x y z है जो कि 11:12:13 में है, वितरित की गई है। लेकिन राशि को गलत तरीके से वितरित किया गया तो अनुपात 6:5 हो गया। गलत तरीके से ये वितरित हो गई तो अनुपात ही बदल जाता है 6, 5 और 4। इस प्रकार भाई को 150 रुपए कम मिले। इस प्रकार भाई को 150 रुपए कम मिल गए। ये बताओ, ये तो धनराशि रही होगी यहाँ पे, वही धनराशि यहाँ पे रही होगी। यहाँ पे बाटी सही थी और वही राशि जब यहाँ बांटी तो वो गलत तरीके से बट गई। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों का तीनों को देख लेंगे कि यहाँ पे राशि है कितनी और यहाँ पे है कितनी। तो 3 2 5 और 6, 1 2 3, यहाँ पे 36 है तो यहाँ पे कितनी है, तो आप लोग 6 5 11 और 7 कितनी 18। क्या ये दोनों धनराशियां बराबर है? जबकि दोनों जगह अगर एक ही राशियां तो बराबर होनी चाहिए, बराबर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा कर देंगे। 2 का गुणा करेंगे तो ये 2 का गुणा किया, यहाँ पे 36 है और यहाँ पे 36। 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो ये गुणा आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, यही गुणा यहाँ करना पड़ेगा और यही गुणा यहाँ करना पड़ेगा। हो जाएगा। अब ये 5 कितना हो गया 10, ये पहले कितना होता था 12। तो आपकी नजर में रेशियो में कितना कम मिला है, तो आपको 2 कम मिला है और वास्तविक रूप से कम कितना मिला था 150 मिला था। तो हम कहेंगे 1 पॉइंट का जो मान है कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 75 आ जाएगा। 1 पॉइंट का मान कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। आपसे पूछा गया है बाई को एक तो राशि क्या थी, तो आपने अभी माना है कि राशि टोटल कितनी दिखाई जाएगी 36। तो हम क्या करेंगे 36 का गुणा करेंगे तो यही सवाल का जवाब मिल जाएगा। सवाल का अगर जवाब मिल जाएगा तो हम देखेंगे आंसर 27 का। ठीक है, तो आंसर कितना है 27। आते हैं लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल दिया गया है 6 नंबर। ठीक है, ये 5 नंबर है, 5 नंबर आप लोग कर लेंगे। छह नंबर दिया गया है, यदि 2a बराबर 3b और बराबर 4b, कह रहा इसमें आपको तो उनकी पूंजी का अनुपात क्या है, तो कह रहा a अनुपात b अनुपात c का जो अनुपात होगा वो क्या होगा। सबसे सरल है, इन तीनों का एलसीएम जो आएगा वो एलसीएम कितना आ जाएगा। अगर बराबर का साइन लगा होता है तो हम लोग एलसीएम लेके उसका रेशियो बना लेते हैं। एलसीएम आएगा आपका 2 का भाग लगाएगा 3 बचेगा आपको 6 बार जाएगा, 3 का 4 बार जाएगा और 4 का कितनी बार जाएगा 3 बार। हम कहेंगे तो रेशियो रहा होगा क्या रहा होगा 6 4 और 3 का रहा होगा। आते हैं हम लोग सवाल नंबर 7 पे। सवाल नंबर 7 दिया गया है, एक तारीख में पुरुष और महिलाएं की संख्या 24:25 में है। पुरुष 30% बढ़ जाते हैं और महिलाएं 40% बढ़ जाती है। ठीक है, पुरुष 30%, महिलाएं 40%। तो मेरा नया अनुपात क्या होगा, सेम टू सेम अभी हम लोग एक सवाल ये लगा के आए थे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे 24 का 30% बढ़ाने का, 24 गुणे 30% बढ़ाएंगे तो 1 0 खत्म। 24 कितने हुए, आप लोग 72
और एक पॉइंट कितना बढ़ जाएगा 7.2। 24 में अगर 7.2 बढ़ जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे जोड़ के 24 और 7 जोड़ दो, 7 4 11 31.2। अब आते हैं हम लोग इस पॉइंट, इससे 40% बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे 25 का 40% बढ़ाएंगे तो यहाँ से 0 0 हटा देंगे, ये 25 और काट दो, 25 लोग कितना हो गया 100, 100 का 1 0 और कटेगा कितना बढ़ जाएगा 10। अभी है कितना 25, 25 में अगर 10 बढ़ जाए कितना हो गया पॉइंट हटाएं तो क्या यहाँ बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। आप लोग काट लेंगे कैसे, 2 से ही काट लेते हैं हम लोग, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छह 12, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो क्या 156 अनुपात 175 आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर पहला। समझ पाए, इस तरीके से बढ़ेगा। आराम से देखना है वीडियो को, हर एक सवाल को आराम से समझना है। आते हम लोग सवाल नंबर 8 पे। सवाल नंबर 8 दिया गया है एबीसी के बीच, एबीसी है ए अनुपात बी अनुपात सी, ये दिए गए 12 अनुपात 13 अनुपात 14। यदि सी बी को अपने हिस्से का 150 रुपए दे देता है तो ए बी सी के बीच अनुपात, ए बी सी के करंट सी जो है बी को 150 रुपए दे दे अपने पास से, तो जो इनका रेशियो है वो 12 14 और 13 हो जाता है। तो कह रहा है सभी का योग क्या रहा होगा, सबका योग क्या रहा होगा। अब आप कंपेयर ही करें, सी ने बी को 150 रुपए दे दिए तो ये 13 से बढ़ के कितना हो जाएगा 14। 13 से अगर 14 हुआ तो कितना पॉइंट बढ़ा, 1 पॉइंट बढ़ा। ये पॉइंट बढ़ा क्यों, क्योंकि उसने 150 रुपए दिए उसे, इसी वजह से बढ़ा। तो 1 पॉइंट का मान कितना है 150। इसके बाद आपसे पूछा टोटल योग क्या है, तो आप यहाँ पे अगर इन सबका योग जोड़े उनका गुणा करते भैया कितना हो जाएगा 4 3 7 8 9, 1 2 और 1 3, इनका गुणा करेंगे तो वही सवाल में जवाब होगा 15 में 135, 5 से 13, 15 की 45 45 और 13 जोड़ेंगे 5 3 8 4 और 1 5 और 3 0 तो आंसर आएगा 58 50। तो ये सवाल नंबर 8 का, इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। आते हैं हम लोग सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 दिया गया है ए का मान ज्ञात करें। कह रहा ए का मान क्या होगा, यदि 5 12 29 और 57 प्रत्येक में जोड़ा जाए ताकि वे समान अनुपात में है। कह रहा प्रत्येक में अगर ए को जोड़ दिया जाए तो ये कैसे हो जाए समान अनुपात हो जाए। समान अनुपात का रूल आपको पता हो, सबसे पहले इनको रेशियो बनाना है। तो ये लिखा हुआ है 5/12 बराबर ये 5/12, मतलब ये अनुपात में लिखा हुआ है। समान अनुपात का मतलब यहाँ पे समान अनुपात का साइन लगा देंगे और ये अनुपात का साइन लगा देंगे, तो ये तो समान अनुपात होता है। इसको हम लोग बट्टे में लिख देंगे 29/57। तरीका इसका लगाने क्या होता है, या तो आप बाई ऑप्शन जा सकते हो कि कौन सा ऑप्शन उठाने इनमें जोड़े कि ये बराबर है। जैसे हम लोग अभी ऑप्शन उठा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, हमने यहाँ पे 3 उठा रहे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में आपका आंसर लिखा है वो 3 लिखा है। 3 अगर हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितना आएगा 760, ये 12 और 3 कितना आएगा 15 बराबर 29 और 3 जोड़ तो कितना आएगा 32 और 57 और 3 जोड़ तो कितना आएगा 60। 8 से काटें तो 8 चौको 32 और 15 काटा 15 चौको 60, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो क्या ये चीज आपस में बराबर हो गई, बराबर हो गई। तो भाई ऑप्शन आपका मान्य होगा। तो ऑप्शन नंबर इस हिसाब से डी सही है। अगर आपको उसका बेसिक ही लगाना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ठीक है समान पात वाला क्या जोड़ा उसको देखो लगा के कहते हैं, 5 तो 5 गुणा कर देंगे और दूर का दूर के साथ गुणा कर देंगे। तो हम लोग 5 का गुणा 57 के साथ करेंगे और इस 12 का गुणा हम लोग करेंगे किसके साथ 29 के साथ। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या गुणा करके कितना है 5 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, करके बताइए फटाफट। 5 7 35, 5 25 और 3 28, 12 में 108, 10 12 में 24 और 10 कितना हो 24। एक दूसरा समझ गया। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग इन दोनों लोगों को जोड़ लेंगे 348, 108 का 348, ठीक है। अब क्या करना है, एक बार आपने क्या किया एक बार गुणा करना है और एक बार इसको क्या करना है जोड़ना है, बस सवाल आ जाएगा। एक बार इन दोनों को जोड़ो 57 और 12, 57 12 जोड़ कितना हो गए 62 और 12 और 29 जोड़ कितना है 41। क्या करना है
एक बार 5 गुणा करेंगे, 2 गुणा करेंगे तो ये बनेगा और जोड़ेंगे तो ये बनेगा। अब बस दोनों के अंतर बराबर हो गए, यही सवाल का जवाब बन जाएगा। अगर इनका अंतर लेते तो कितना आता है 63 और इनका अंतर लेते तो कितना आएगा 21। 21 अगर आपने काटा तो कितनी बार है 3 बार, तो ये सवाल का क्या हो जाए जवाब दे दो। तो समान पात वाले क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगला सवाल दिया गया है, अगर y/z बराबर 1/3 ये दिया जाए तो आपको बताना था y का क्यूब प्लस z का क्यूब भाग y का क्यूब माइनस z का क्यूब बराबर क्या होगा। आपको क्या करना था, y का मान कितना दिया गया 1 और z का मान कितना दिया गया 3, यही आपको यहाँ पर देखते हैं। y की जगह 1 लिखो तो इसका 1 ही रहेगा, z का अगर क्यूब करोगे तो 3 का 9 क्यूब कितना आएगा 27। तो ये हो गया पहला भाग देना है आपको, y एक ही रहेगा माइनस ये 27 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करते तो कितना आएगा 28 हो जाएगा और इसमें से अगर 27 में घटा कितना आता है तो आपको 26 हो जाएगा। ठीक है 26, लेकिन ये 26 किसका हो जाएगा माइनस का। एक में से अगर 27 जाएंगे तो माइनस में ही आएंगे, तो माइनस से 26 होंगे। तो यहाँ से हम लोग इसको जब आधा करेंगे 13 है और ये कितना है 14 है। आप इससे ज्यादा काट लेंगे तो आंसर कितना आएगा -14/13 है। तो यही सवाल का कर देगा जवाब। अगला सवाल दिया गया है 13 नंबर, कह रहा है 13a बराबर 14b और 11b बराबर 13c। तब कह रहा है a अनुपात b अनुपात c क्या है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो a का मान यहाँ कितना दिया गया 14, b का मान यहाँ कितना दिया गया 13। पहली लाइन को आप ऊपर से देख के बराबर का साइन तो इधर का मान इधर और इधर का मान इधर होता है, उसके नीचे पालेंगे। दूसरी वाली लाइन आप सॉल्व करें, b का मान कितना दिया है 13 और c का मान कितना दिया है 11। ठीक है, b दोनों जगह समान है तो इसका मतलब जो मान इनके लिखेंगे वही आंसर है। a का मान कितना है 14, b का मान कितना है 13 और c का मान कितना है 11 है। तो हमारा a b c का जो आंसर आएगा कितना आएगा 14 13 11। ठीक है 14 13 और 11। अगला सवाल, अगर ये समान हो तब ये ऐसा करना है। अगला सवाल जो आ रहा है, अगर एक संख्या का 50%, सवाल नंबर 12 है, अगर एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के बराबर है। अगर ये 50% है तो दूसरी संख्या बढ़ना कितनी होगी 100% होगी। और कह रहा आपस में बराबर, अगर बराबर तो इनको हम काट सकते हैं 50 का 50 50 दूनी 100 रेशियो में डालो तो आंसर क्या कहलाएगा 2:1। बराबर में लिखा हो अगर उसको पलट देते हो तो आपका अनुपात बन जाता है। सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 आपका दिया गया है 114 किलो मक्का को 4 भागों में इस प्रकार बांटा जाना है। 114 किलो मक्का है और इसको इस प्रकार बांटा जाना है। पहला हिस्सा दूसरे हिस्से का अनुपात 3:5 है, दूसरे और तीसरे का अनुपात, दूसरे और तीसरे का अनुपात 7:9 है। और क्या कह रहा तीसरे और चौथा, तीसरा और चौथा का जो अनुपात है वो 15:17 है। 15:17 है। पहले और तीसरे भाग की मात्रा का अंतर क्या है, तो कह रहा पहला और जो तीसरा है इन दोनों में अंतर क्या है। ये सवाल का पूरा क्या है, हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले इनका अनुपात बनाएंगे। अनुपात बनाने के बाद ही आप इसकी तुलना कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रेशियो बनाने के लिए क्या करेंगे, इनको एक साथ लिखेंगे। एक अनुपात, दूसरा अनुपात, तीसरा अनुपात और चौथा अनुपात। आराम से सब लोग ऐसे लिख सकते हो। 4 तक हम लोग 4 तक लिखेंगे। अब जिसके नीचे जो दिया गया है उसके नीचे वही लिखना है। पहली लाइन में एक दूसरे का 3:5 दिया गया है, दूसरी लाइन में दूसरा और तीसरा, और दूसरी लाइन में लिखा है ये लिखना है 7 और ये लिखना है 9। अब तीसरा चौथा 15 और कितना लिखना है 17। सारे के सारे लिखने के बाद आप सीधी लाइन कर देंगे। लाइन करने के बाद यहाँ पे जो जगह खाली है पड़ोस वाले को यहाँ बचेगा, यहाँ कितना लिखा हुआ है 7, ये आपने लिखे हैं। ठीक है, ये जो ऊपर दिया गया वही रेशियो है। अब आपको इसको सही करके रेशियो बनाना है।
तो यहाँ पे जो 7 लिखा वो यहाँ 7 लिख देंगे और यहाँ जो 15 लिखा वो यहाँ लिख देंगे। यहाँ भी एक खाली है, तीसरी लाइन का गुणा करना है, 15 को एक बार यहाँ और लिखेंगे। 5 लिखा तो यहाँ भी क्या लिखेंगे 5 और यहाँ भी कितना लिखेंगे 5, यहाँ 9 लिखा तो यहाँ भी कितना लिखेंगे 9 लिखेंगे। अब क्या करना है, इसी लाइन का गुणा कर दो, वही सवाल का जवाब होगा। इनका गुणा करो तो इधर बनेगा, इनका करो तो इधर, इसका इधर, इसका इधर, तो हम लोग गुणा कर लेते हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा 3 गुणे 7 गुणे 15, पहला अनुपात खत्म। दूसरा बनेगा 5 गुणे 7 गुणे 15, दूसरा अनुपात खत्म। तीसरा बनेगा 5 गुणे 9 गुणे 15 और चौथा अनुपात बनेगा 5 गुणे 9 गुणे 17। क्या बात समझ गई? चारों रेशियो आपके सामने है। अब रेशियो का मतलब होता है अगर चारों चीजें एक इसी संख्या से कट जाएं तो आप काट सकते हो। यहाँ पे देखा होगा आपने 5 से काटे 5 को 5 से काटे 5 किया 15, 5 किया 15 और फिर इस वाले को काटेंगे 5 को 5 से काटा तो चारों में कटा, ठीक है। अब हम लोग काटते हैं 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दो का 9 और 3 दो का 9, इतना कटेगा। अब इससे ज्यादा कोई भी हमें नहीं लगा यहाँ पे कटेगा, तो हम क्या करेंगे जब नहीं कटे तो आप सीधा सीधा लिखने को गुणा करेंगे। 7 से कितना होगा 7 करना कितना होगा 35 और ये हो गया आपका रेशियो। अब आपको क्या करना था कि ये चारों के चारों 114 किलो दिए गए, तो आप अपना देख लो आपका चारों का कितना योग हो रहा है। तो जब आपने सबको जोड़ा तो ये कितना बनेगा 152 किलो। आपने 152 किलो और यहाँ कितना है 114 किलो, ठीक है। अब हमसे आप पूछ रहे हैं कि पहले और तीसरे का अंतर कितना है, तो आप देख लो ये पहला है और ये तीसरा है। पहला और तीसरे का अंतर क्या हुआ, तो देखते हैं पहले और तीसरे का अंतर कितना आ रहा है। 5 में से 1 गया 4 और 4 में से 2 गया तो 2। इसको आप वही जवाब, ठीक है। आराम से इसको 2 से 4 से जिससे भी कटे आराम से काट सकते हो। काटने के बाद जब फाइनल आंसर आएगा तो फाइनल आंसर आपका दिखाई देगा 18 की, ठीक है 18 की। आगे तो सॉल्व करना ही तुम्हें। आते हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल दिया गया है एक्स वाई जेड धनराशि वितरित की गई यदि एक्स वाई से 25% अधिक है। कह रहा एक्स वाई से 25% अधिक है और वाई जेड से 25% कम है, तो एक्स वाई जेड का अनुपात क्या है। तो कह रहा एक्स वाई जेड का अनुपात क्या है, ये 25% कम है और ये 25% ज्यादा है, तो 25% कितनी होती है 1/4। अगर ये 1 4 है तो ये कितना होगा 5 है। अगर ये 4 है तो ये 1 कम है तो कितना होगा 3 होगा। ये दोनों के रेशियो बने हैं। अब हमें एक्स वाई जेड बनाना, एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे एक्स का मान कितना है पहली लाइन में आपको 5, वाई का मान कितना है 4, दूसरी लाइन में वाई का मान कितना है 3 और तीसरी लाइन में जेड का मान कितना है 4। सॉल्यूशन देखो 5 किलो 15, 4 किलो 12 और 4 से 16। यही सवाल का क्या बनेगा जवाब, अर्थात आंसर आ जाएगा 15:12:16, ठीक है। सवाल नंबर 15, इसका सवाल नंबर 15 आ रहा है। एक बेकरी 4 ग्राहक एबीसीडी को, एक बेकरी है इसमें 4 ग्राहक हैं, 4 ग्राहकों का नाम दिया गया ए बी सी और डी। एबीसीडी है और इनका जो लिखा गया देखो 4:B:6:3 इस तरीके से दिया गया है। में 90 किलो मिठाई बटनी है, कह रहा इनमें 90 किलो की मिठाई बटनी है। अगर सी का हिस्सा डी के हिस्से से 15 किलो अधिक है, सी का हिस्सा डी के हिस्से से 15 किलो ज्यादा है, 15 किलो अधिक है, तो बी और डी के हिस्से का अनुपात क्या है। तो कह रहा है बी अनुपात डी बराबर क्या होगा। तो हम लोग अब सवाल स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे पता लगा सी जो है वो डी से 15 किलो ज्यादा है, लेकिन रेशियो कितना ज्यादा है तो 3, अंदर 3 ज्यादा और बाकी में कितना है 15, तो 1 पॉइंट का मान कितना है तो आप कहेंगे 5 आएगा। जब 1 पॉइंट का मान 5 आ गया तो ये जो 3 लिखे गए सामने सामने इनका सबका निकल आएगा 6 4 10 10 और 3 कितना हो गया 13, तो 13 का मान कितना लेगा आपको 5 आ जाएगा। अब ये 4 के चारों 90 किलो हुए हैं, इसमें से 3 का मान अगर 5 है तो अगर हम 1 घटाएं तो हमें किसका मान मिलेगा, बी का मान मिल जाएगा। वही यहाँ रख लेंगे, बी का मान आपका निकाल ही देगा, तो
तो 1 का मान 5 लिखा हुआ ध्यान रखना, 1 का मान कितना होगा 5। ये आगे का मान होगा तो घटा लेते हैं हम लोग, 10 में से 5 गया, 5 बचा हुआ, इसके बाद यहाँ 8 में से 6 गया, 2 बचा हुआ, तो ये जो मान आया कितना आया, डी का मान आया। तो हम कहेंगे डी का मान कितना आ गया, 25 आ गया। डी का मान और हमें चाहिए 1 का मान कितना है 5, तो ये डी का मान 3 तो 5 गुणे 3 करो आंसर कितना 15। इसको आप काटेंगे 5 3 15 5 25, तो आंसर क्या आएगा 5:3। ठीक है, एक एक की मान निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा 5:3। इसके बाद सवाल नंबर 16 दिया गया है, एक गांव में साक्षर और निरक्षर है। एक गांव में साक्षर है और निरक्षर है जिनका अनुपात के अनुसार 8:9 है। साक्षर की संख्या कह रहा जो साक्षर है वो 256 है, तो कह रहा निरक्षर कितने हैं, तो ये 8 पॉइंट का मान 256 है। अगर साक्षर यहाँ 8 है और बाकी दूसरे कितने हैं 256, तो हम कहेंगे 8 पॉइंट का मान ही 256 है। कह रहा निरक्षर कितने हैं, तो निरक्षर कितने हैं 9 है। तो रिजल्ट देंगे, आंसर आएगा 8 3 24 8 2 16 गुणे 9, 9 2 18 9 2 27 और 1 28, तो आंसर आपका कितना आएगा 288 लोग निरक्षर रहे होंगे। तो ये था सवाल नंबर 16। आते हैं हम लोग लास्ट सवाल, अनुपात समानुपात का 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर दिया गया है 1144 रुपए, 1144 रुपए को 2 पुरुष 6 महिलाएं और 8 लड़के इस तरह विभाजित करते हैं, एक पुरुष 1 महिला और 1 लड़के का हिस्सा। कह रहा है एक पुरुष 1 लड़का और 1 महिला का हिस्सा 3:2:1 होता है। तो कह रहा है एक पुरुष को फिर कितना मिला होगा, एक पुरुष को कितना मिलेगा। हम लोग क्या करेंगे, इनका सबसे पहले रेशियो बना लेंगे। रेशियो का मतलब है इन दोनों का गुणा करना। 3 दूनी 6 ये पुरुष का हो जाएगा, 6 दूनी 12 ये महिला का हो जाएगा, 8 एक मान लड़के हो जाएगा। काट लेते हैं हम लोग, यहाँ रेशियो बनाने का मतलब छोटा करना, 2 3 6 2 3 12 2 2 12, तो ये तीनों जोड़ के कितने बताए 6 4 10 3 13, और बाकी में मुझे तीनों कितने बताए 1144 1144। तो एक पॉइंट का मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे 13 से 104 13 से 104, एक पॉइंट का मान कितना आ गया 88। एक पॉइंट का मतलब है 2 पुरुषों का है। आपने अभी कितने का गुणा किया था 2 पुरुष, तो 2 पुरुष कितना ले रहे हैं 88, तो एक पुरुष कितना ले रहा होगा, तो आप कहेंगे 44। यहाँ एक पुरुष की क्षमता है कितनी 3 करने, तो 3 पॉइंट का मान कितना आएगा 4 3 12 12 और 13, तो आंसर कितना आएगा 132। ठीक है, जो 88 है वो 2 पुरुषों का है, क्योंकि आपने 2 का गुणा किया था और क्षमता जो है वो 3 दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब एक भी 3 दिखा रहे हैं, तो 3 पॉइंट का मान चाहिए, 3 पॉइंट का मान कितना आ जाएगा 132। तो ये थे अनुपात समानुपात के कुछ बेहतरीन सवाल। तो सभी को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सारे बच्चे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। मिलते हैं हम लोग एक अच्छी वीडियो के साथ नेक्स्ट में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद, नमस्कार।